हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) जिसकी मैपिंग है x से y और हम एक दूसरा फंक्शन g मान लें जिसकी मैपिंग y से x हो जाए, यानी जो डोमेन f का काम कर रही थी वो आप लोगों की रेंज ऑफ g बन जाए और जो रेंज g का काम कर रही थी, रेंज f का काम कर रही थी वो डोमेन g का काम करे, तो वहां y को f का इनवर्स बोला जाता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f मैप्स विद x टू y, एक ऐसा फंक्शन होगा जो 1 1 भी होगा और ऑनटो भी होगा। तो एक फंक्शन ऐसा जो इसके प्रत्येक एलिमेंट से एसोसिएट है और वो फंक्शन बन जाए आपका y से x। ये फंक्शन किसमें है आपका x से y। एक दूसरा फंक्शन लूं मैं जो कहां से कहां तक हो, y से x की साइड हो, यानी इसकी जो डोमेन थी वो उसकी रेंज का काम करे और जो रेंज थी वो दूसरे फंक्शन की डोमेन का काम करता है। तो यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ एक यूनिक इमेज अगर बनाता है तो वो इनवर्स कहलाता है। ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें आपकी डोमेन x है, ये आपका दूसरा फंक्शन है जिसमें y f(x) यानी रेंज है। अगर ये फंक्शन की मैपिंग इधर से इधर है, अगर आप इसका रिवर्स कर दें, ये मैपिंग यहाँ से यहाँ आ जाती है तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनवर्स। अब इसने क्या कहा कि गिवन फंक्शन 1 1 और ऑनटो होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर नहीं है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। कैसे? मान लीजिए आपने ये फंक्शन ले लिया 1 2 3, यहां से आपने ले लिया a b और c। अब ध्यान दीजिए ये आपका इसके साथ मैप्स, ये इसके साथ मैप्स और ये इसके साथ मैप। फंक्शन में हो गया आपका x से y। यस और नो? अब यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हैज ए यूनिक इमेज इन y, ये फंक्शन 1 1 है। इधर से चेक करेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन x बिलोंग टू डोमेन, फंक्शन ऑनटो। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है, फॉर एग्जांपल ये d, अब इधर से देखेंगे ये फंक्शन 1 1 है, इधर से देखेंगे ये फंक्शन ऑनटो नहीं है, ये इनटो फंक्शन है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूँ तो मैंने क्या बताया, जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। ये फंक्शन y से x की साइड मैप होगा a b c d और यहाँ से ये मैप हो गया किसके साथ 1 2 3। अब यहाँ देखिए a की मैपिंग 1 के साथ थी, b की 2 के साथ थी, c की 3 के साथ थी। अब d एक ऐसी वैल्यू बच गई जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, और जिसकी कोई इमेज ही नहीं है इसका मतलब वो आपका फंक्शन ही नहीं है। अब ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहले गिवन फंक्शन था वो ऑनटो नहीं है। जो फंक्शन आपके पास पहले से प्रोवाइड किया गया था वो आपका ऑनटो नहीं था, इसलिए उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ। आगे बात सुनिए। दूसरी कंडीशन अगर लगाते हो कि वो फंक्शन आपका 1 1 ना हो। अब 1 1 कैसे ना हो कि इस 3 की मैपिंग b के साथ कर दीजिए। अब 3 की मैपिंग आपने b के साथ की तो ये फंक्शन मैनी 1 बन गया। अब आप इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया a और ये b और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 और 3। a की मैपिंग 1 के साथ, b मैप्स विद 2, b मैप्स विद 3। एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज आ गई जो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले की कंडीशन क्या आई, हमें उस क्वेश्चन को 1 1 और ऑनटो प्रूफ करना पड़ेगा। यानी ये आपके स्टेप क्या बने,
आपको पहले उस क्वेश्चन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, क्वेश्चन कोई भी हो। आ गई बात समझ में? एक स्टेप, अगर वो बाइजेक्टिव बन जाता है तो फिर उसका इनवर्स निकालेंगे कैसे? मान लीजिए गिवन फंक्शन आपके पास f(x = 2x) है। अब मान लीजिए ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑनटो भी है, तो अब आप इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? जैसा आप ऑनटो की कंडीशन लगाते हैं वैसी ही कंडीशन इनवर्स के ऊपर लगाएंगे। गिवन फंक्शन को y मान लीजिए, क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y/2। और हमने कल बात की थी कि अगर मैं f(x) को y मानता हूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। यानी ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? f इनवर्स ऑफ y = y/2। इन टर्म ऑफ x अगर आप इसको निकालेंगे तो f इनवर्स x क्या निकल जाएगा? x/2। आगे बात सुनो, आप y में भी निकाल सकते हैं, x में भी निकाल सकते हैं। एक चीज आप ये माइंड रखिएगा। दूसरा, ये है पहला तरीका कि भी किसी भी क्वेश्चन को आप 1 ऑनटो कैसे निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दे देता है पॉलिनोमियल फॉर्म में, पॉलिनोमियल का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक में या उससे ज्यादा के फॉर्म में लीनियर दे रखा है तो हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं कि ये 1 है, ये ऑनटो है, इजी होता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को देता है f मैप विद x to y है और आपको एक f(x) दे दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको कहता है कि इसका इनवर्स निकालिए, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एक फंक्शन f(x) आपको दे रखा है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं y से x तो वो दूसरा फंक्शन आ जाएगा जिसको आप क्या मानेंगे? gx। क्या मानेंगे? दूसरा फंक्शन gx। और एक कंडीशन हमने ये भी पढ़ी थी कि इनवर्स पॉसिबल तब होता है जब होप ऑफ x भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और होप ऑफ x भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन का होप और किसी भी क्वेश्चन का होप आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी उसके लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा होना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। तो आप दो तरीके से इनवर्स निकाल सकते हैं, एक तो उसको बाइजेक्टिव प्रूफ करके और एक उसका होप और होप को आइडेंटिटी प्रूफ करके। तो जो लीनियर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में या पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे तो हम होप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है तो हम बाइजेक्टिव से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। ये जो डेफिनेशन आपको लिखी गई है इसका मतलब क्या है उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। इनवर्स निकालने के लिए पहला क्वेश्चन s एक s सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। f की मैपिंग है इस s की s के साथ और वो फंक्शन आपको दे दिया 1 1 2 2 3 3। मींस क्या है? 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ और 3 की मैपिंग 3 के साथ। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ ये आपका s है, सेकंड फंक्शन ये भी आपका s है, इसकी मैपिंग ये एलिमेंट 1 2 3 है तो इसके एलिमेंट भी क्या होंगे? 1 2 3 होंगे। 1 maps with 1, 2 maps with 2, 3 maps with 3. Every value of x has a unique image in y, so function is 1 1. Every element of y has a unique at least one per image in x, so function is onto. The given function is 1 1 and onto. Yes or no? The given function is 1 1 and onto। किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स निकालने से पहले आप चेक कीजिए कि वो दिया गया फंक्शन 1 1 onto है या नहीं है। अगर वो है तो ही आप उसका इनवर्स निकालेंगे। सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ फंक्शन पहले से ही प्रोवाइड किया गया है। इसका इनवर्स अगर आप निकालेंगे तो क्या तरीका है? डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दो और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ तो कन्वर्ट करोगे तो ये क्या रहेगा? 1 1
2 2 and 3 3 and that is your answer. Yes or no? आपके पास f पहले से प्रोवाइड किया गया है, हमें बनाना नहीं है, मुझे इसी का इनवर्स निकालना है, तो मैं इसकी डोमेन रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो सेम एलिमेंट है तो एज इट इज रह जाएगा। ये आपका f इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है a b c d, f फंक्शन दे रखा है a b b d c a और d c। फंक्शन है आपका a to a, आपको शो करना है कि फंक्शन 1 to 1 भी है, फंक्शन ऑन तो भी है और उसका f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले देखिए हमारा फंक्शन a से a है, तो ये हमारे पास a होगा, ये भी हमारे पास a होगा। जो a के एलिमेंट है वो दोनों साइड रख दीजिए, a b c d, यहाँ भी आप क्या रख देंगे a b c d। a मैप्स विद b, a की मैपिंग b के साथ, b मैप्स विद d, b मैप्स विद d होगा, c मैप्स विद a, c मैप्स विद a है, एंड d मैप्स विद c, तो d की मैपिंग c के साथ। Every element of x has a unique image in y, so function is a 1 1। इसके प्रत्येक एलिमेंट की इसमें कोई ना कोई इमेज जरूर है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ मुझे 1 1 प्रूव करना है तो क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बोल सकते हैं आप, इन प्रत्येक एलिमेंट का क्या नाम दे सकते हैं ए, या यहाँ ए ऑलरेडी है तो x कह दीजिए। x बिलोंग करता है किससे, a से। इस a के प्रत्येक एलिमेंट की हैव ए यूनिक इमेज, हैव ए यूनिक इमेज इन, इसमें आप इसको y नाम दे सकते हैं, जो बिलोंग करता है ये भी a से ही है, वैसे दूसरे सेट का नाम ये है। सो फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। अगर मैं इसके ऑन्टो की बात करता हूँ तो देखिए इस प्री इमेज की साइड यानी इस रेंज कोडोमेन की साइड ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ प्री इमेज बना रहा है, यानी एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव ए प्री इमेज इन डोमेन। कोडोमेन की प्रत्येक की कोई न कोई प्री इमेज है, सो फंक्शन आपका क्या बन जाता है यहाँ से ऑन्टो। अब गिवन फंक्शन आपका 1 1 भी है, गिवन फंक्शन आपका ऑन्टो भी है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन्टो, सो इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, अब f आपको पहले से ही दिया गया है, इसको चेंज कर देंगे, b से a, d b, a c and c d, this is the inverse of function। yes or no? क्वेश्चन सोल्व। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। और फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जहां f मैप्स विद रियल टू रियल एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 7। आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलेंगे एग्जाम में वो कुछ इसी टाइप के होंगे। हमें इनका इनवर्स निकालना है। फंक्शन f ऑफ x अपने पास है x माइनस 7 वेयर f मैप्स विद रियल टू रियल। अब सबसे पहले हमें इस फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना होगा, फिर इस फंक्शन को ऑन्टो प्रूफ करना होगा, उसके बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे। 1 1 को प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी दो आर्बिट्रेरी वैल्यू माननी पड़ेगी जो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। लेट x1 x2 हमने कोई दो वैल्यू ले ली जो रियल नंबर में बिलोंग करती है। इससे हमारे पास f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2। अगर f ऑफ x1 हम यहाँ रखते हैं तो x1 माइनस 7 इज इक्वल टू x2
x2 माइनस 7, 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट of x belong to domain या real number in a domain is a unique image in a y belong to R means codomain। x के प्रत्येक वैल्यू की डोमेन के अंदर y में कोई न कोई कोडोमेन में इमेज जरूर है, सो फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन आपका क्या है 1 1। जो बच्चा 1 1 ऑन्टो की एक्सरसाइज में एब्सेंट था बिल्कुल सेम एक्सरसाइज ऐसे ही चली थी। अब मुझे इसी क्वेश्चन का ऑन्टो निकालना है। ऑन्टो निकालने के लिए हम fx को y के इक्वल मानते हैं। fx अगर हमारा y है इट मींस x माइनस 7 किसके इक्वल होगा y के। हम यहाँ से x इन टर्म ऑफ y फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 7। अब क्या ये किसी के लिए नॉट डिफाइन का काम करेगा? नहीं होगा। क्या हम y की कोई वैल्यू रखेंगे, क्या वो रियल आंसर देगी? बिल्कुल देगी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू R मींस किस में होगा वो कोडोमेन, हैज ए यूनिक, हैज ए प्री इमेज, यूनिक नहीं कहेंगे, प्री इमेज इन x बिलोंग टू R मींस डोमेन सच दैट। अब सबसे पहले हम जो यहाँ से x इन टर्म ऑफ y निकाला है हम उस वैल्यू को रखेंगे f ऑफ y प्लस 7। ये वैल्यू अगर आप अपने क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन क्या था fx इज इक्वल टू x माइनस 7, यहाँ रख दीजिए y प्लस 7 माइनस 7 किसके इक्वल आ गया y के। सो फंक्शन इज ए ऑन्टो, ये फंक्शन आपका ऑन्टो है। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का इनवर्स पॉसिबल है। अब हम इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप। इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो सेम होगा जैसे आप ऑन्टो निकालते हो। गिवन fx को आप y के इक्वल मानिएगा, f ऑफ x किसके इक्वल मानेंगे y के, जहां y किससे बिलोंग करेगा जो इसकी रेंज है, क्योंकि वो डोमेन का काम करने वाला है और इसकी रेंज क्या है रियल नंबर, तो यहाँ y बिलोंग टू R होगा। यस और नो? यहाँ जो फंक्शन की रेंज होगी इनवर्स निकालते टाइम वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। ओके, y बिलोंग टू R होगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y प्लस 7। ओके, we know very well if fx is equal to y then x is equal to f inverse y। अगर आपका fx y के इक्वल है तो वहां x f इनवर्स y के इक्वल है, यानी ये जो x है ये किसके इक्वल आ गया f इनवर्स y is equal to y plus 7। yes or no? yes sir। where y belong to R। अगर मैं इसको x में कन्वर्ट करूं तो f इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस 7 वेयर x आल्सो बिलोंग टू R, और ये आपका इनवर्स बन जाएगा। ओके, अब हमें सेकंड क्वेश्चन का इनवर्स निकालना है। f ऑफ x अपने पास प्रोवाइड किया गया है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि x की वैल्यू रियल नंबर तो होगी बट वो 1 नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है। 1 यहाँ रखने से ये 1 माइनस 1 नीचे 0 आएगा तो इनफाइनाइट को शो करेगा। इसलिए कोई भी रियल नंबर तो लेंगे बट उसमें 1 नहीं लेंगे। मैं ये कह सकता हूँ रियल नंबर अदर देन 1। आप ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, यस और नो, कि फंक्शन जो है वो रियल टू रियल है बट रियल होगा लेकिन अदर देन
1 होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के 1 1 की। अब 1 1 के लिए आप क्या शो करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर से, लेकिन वो 1 नहीं है, अदर देन 1 होंगे। कोई भी दो नंबर हैं बट अदर देन 1 है। तो हमारा f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो x1 प्लस 1 अपॉन में x1 माइनस 1 इक्वल होगा किसके, x2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1। अब यहाँ से x1 x2 इक्वल आने चाहिए, उसके लिए आप इन दोनों की क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 1। इधर मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 x1 माइनस x2 और माइनस 1, मल्टीप्लाई चेक कर लेना। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बिल्कुल सेम है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस x1 को मैं इधर ले आऊँ तो ये माइनस 2x1 का काम करेगा, इस x2 को उधर ले जाओगे तो माइनस 2x2 हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट मींस x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के। अगर x1 x2 के इक्वल हो गया तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r अदर देन 1 हैज ए यूनिक इमेज इन y, सो फंक्शन इज ए 1 1। एवरी वैल्यू ऑफ x belong to r other than 1 in a domain has a unique image। इसकी एक यूनिक इमेज बनेगी y में, सो फंक्शन इज 1 1। अब हम बात करते हैं ऑनटो फंक्शन की। इसी क्वेश्चन में ऑनटो के लिए अब आप ध्यान दीजिएगा, मुझे सबसे पहले fx को y मानना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब इसको y को इन टर्म ऑफ x सोल्व करेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, यहाँ से आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y x माइनस y। इस y को इधर ले जाइए तो ये 1 प्लस y बनेगा, और इस x को इधर ले आइए तो ये yx माइनस x बनेगा। यहाँ से आप x कॉमन निकालते हो तो ये क्या बन जाता है, 1 प्लस y इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x आपके पास आ गया 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1। अब यहाँ से भी साफ दिख रहा है कि जो y होगा उसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो y 1 हो गया तो डोमेन नॉट डिफाइन बन जाएगी, ये x डिफाइन नहीं बनेगा उसके लिए। इसलिए याद रखिएगा y इज इक्वल टू कोई भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बट ये भी अदर देन 1 होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि y आपका अदर देन 1 होगा। अब आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले ही क्या कह रहा था कि x की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर आप इस बात को यहाँ लागू करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए आपका x किसके इक्वल आया, 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1, 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1, और x की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर आपने इसको 1 रख दिया तो क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, आप इसको सोल्व करें तो ये क्या आया, 1 प्लस y इज इक्वल टू y माइनस 1, y से y कैंसिल हो गया, 1 और माइनस 1 जो नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 और माइनस 1 इक्वल हो जाए, यस और नो। इसलिए इसने पहले ही बता दिया कि वो वैल्यू 1 होगी ही नहीं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नेवर पॉसिबल। अब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y अदर देन 1 हैज ए यूनिक प्री इमेज इन x बिलोंग टू r अदर देन 1। y जो r है अदर देन 1 की, प्रत्येक की कोई ना कोई प्री इमेज x में जरूर बनेगी अदर देन 1 में। सो फंक्शन आपका क्या होगा, ये ऑनटो फंक्शन क्या होगा, ऑनटो। अब ये फंक्शन आपका 1 1 भी होगा, ऑनटो भी होगा। उससे पहले आप f ऑफ y निकालेंगे, f ऑफ 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1। इसको आप अपने क्वेश्चन में रखें तो वापस y मिलना चाहिए, ऑनटो की ये कंडीशन होती है। इसको आप अपने क्वेश्चन में रखिए, x प्लस 1 इसकी जगह रखें 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1 प्लस 1।
नीचे क्या आ गया 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 और ये माइनस 1। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चेक कीजिए, वहां से आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस वाई वाई माइनस 1 और नीचे से भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, नीचे y से y कैंसिल हो रहा है, ऊपर आ जाएगा 2y 2 से 2 कैंसिल, ये y आ जाएगा। फंक्शन ऑनटो है। फंक्शन क्या है आपका ऑनटो। अब इसका मतलब ये फंक्शन 1 भी है, ये फंक्शन ऑनटो भी है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर इसका इनवर्स पॉसिबल होगा तो हम यहाँ से इनवर्स निकालेंगे। यहाँ से इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कहेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल रखेंगे y के। यहाँ तक हमें पता है कि जो x आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। इस x को मैं क्या कह सकता हूँ f इनवर्स y। वो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 और इसको x में शो करेंगे तो f इनवर्स x बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, जो कोई भी रियल नंबर होगा बट अदर देन 1 होगा और ये आंसर